जानना चाहते हैं कि आप यादव जी हैं और आप किसको चुनना चाह रहे हैं, सवाल तो यही है। और तेजस्वी यादव को चुनना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव क्यों नहीं फेल? अरे तेज प्रताप यादव क्यों नहीं? घर के बड़े बेटे हैं वो। बड़े छोटे से मतलब नहीं होता, वहाँ क्वालिटी देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है। जेंटल कहते हैं वो मेंटल है, मतलब ये भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव का बड़ा लड़का जिसको जेंटल कहते हैं वो मेंटल है। बोल नहीं है, क्यों नहीं बना रहे? छोटे को क्यों बना रहे हो भाई? स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, मेंटल कहाँ है? इस बार 150 सीट पर हम जीतेंगे, ओनली आरजेडी जीतेगी और सरकार बढ़ेगी। चाचा के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, जितनी शिद्दत से ये उस मेंटल को जेंटल साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उस 5वीं फेल तेजस्वी यादव से ज़्यादा परिपक्व हुए हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि चाटुकारिता, चरण चुंबक करना, मैं कह रहा हूँ एक ऐसी क्या मुसीबत है चाचा आपके ऊपर जो आपको चारा चोर को डिफेंड करना पड़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने भाषण के दरमियान में कहा, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो पूरा प्रोजेक्ट जो है बिहार को देने का काम किया, पूरा देश को अनदेखी कर दिया, पूरा बिहार में जो है रेल का जाल बिछा दिया। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आते हैं, और साहब को किसी भी फ्रेम से देख लो चारा चोर नजर आते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लो, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्टेड है कि नहीं है? आरोप सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ? और कोर्ट ने उनको सजा याफ्ता दोषी करा है कि नहीं करा? और करा है तो ये फिर चोर के साथ क्यों है? सरकार जो आरजेडी सरकार आएगी, जो जीता हुआ है वही ना हारेगा, चाहे आज हारे, कल हारे, 5 साल बाद हारे, 20 साल बाद हारे, हारना तो तय है। कोई अमृत पी के नहीं आया है जो अमर रहेगा। तो एनडीए की सरकार 2005 से 2025 तक रही है, और 2020 में ही बोले तो बीच में नहीं बोले, 2020 नहीं पता अगले 10 साल रहेंगे नहीं रहेंगे, जीवन रहेगा नहीं रहेगा, पर लालू प्रसाद यादव रहना चाहिए। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, आज खत्म हो जाए कल खत्म हो जाए, पता नहीं क्यों 25 साल का ठेका लेना। 2020 आप कोई चंदा चोर हो, चंदा चोर। ये क्या बात बोलते रहते यार? मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल सुनिए, 2500 रुपए देने का वादा कांग्रेस ने किया, सवाल सुन लेने दीजिएगा, जिसमें किसी भी गठबंधन के नेता की फोटो नहीं, सिर्फ कांग्रेस की फोटो। 2500 रुपए देने का आरजेडी ने वादा किया, किसी भी कांग्रेस के नेता की फोटो नहीं है, किसी भी गठबंधन, सिर्फ आरजेडी की फोटो है। कितना रुपया देंगे? 2500, 5000 या 2500? मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी जो है पार्टी में सीट को लेकर के घमासान मचा हुआ है, ठीक है। हो सकता है सब अपने अपने स्टैंड करें, लड़े चुनाव, लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, अगर बिहार में हर पार्टी अगर अकेला चुनाव लड़े तो आरजेडी को कोई माइका लालिया हरा देगा। एक मिनट। और 2020 में 75 सीट लेकर के आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होकर के उभरी थी, और मात्र 12,000 वोट के चलते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री बन जाते। इस बार 150 सीट पर हम जीतेंगे, ओनली आरजेडी जीतेगी और सरकार बढ़ेगी। और जो मुख्यमंत्री बनेगा वो 5वीं फेल है, 9वीं पास है। देखिए, लोकतंत्र में पास फेल का कोई मतलब नहीं है। सुनो भैया, लोकतंत्र में तेजस्वी यादव 5वीं फेल है या 9वीं पास है? सच तो लोकतंत्र में डिग्री का कोई मायने नहीं है। जनता जिसको चुनेगी, जिसको मानेगी, वही बनेगा। इसमें जानना चाहते हैं कि आप यादव जी हैं और आप किसको चुनना चाह रहे हैं, सवाल तो यही है। और तेजस्वी यादव को चुनना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव 5वीं फेल? अरे तेज प्रताप यादव क्यों नहीं? घर के बड़े बेटे हैं वो। बड़े छोटे से मतलब नहीं होता, वहाँ क्वालिटी देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है। जेंटल कहते हैं वो मेंटल है, मतलब ये भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव का बड़ा लड़का जिसको जेंटल कहते हैं वो मेंटल है। बोल नहीं है, क्यों नहीं बना रहे? छोटे को क्यों बना रहे हो भाई? स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, मेंटल कहाँ है? अगर वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है, वो तो तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे। हम देश के लिए लड़ने जाएंगे, फिर देखो, फिर को हम जला देंगे। बोलो, रनिंग कमेंट्री करो, बोलते रहो। 1 2 3 स्टार्ट। रेड FM 93.5 रेड FM। क्या सर मजाक कर रहे हो? मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये कह रहे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, बड़े भाई तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं बनाओगे? ये कह रहे वो शिक्षा मंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य मंत्री रहे, ये रहे, फलाना रहे, ढिमकाना रहे। मतलब कि अरे मैं जवाब दे, तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे तेज प्रताप, पायलट भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, तो 5वीं फेल में ऐसा क्या इंटरेस्ट है आपको? अरे जनता ने बनाएगी भैया, जनता तय। जनता कैसे तय करेगी? आपके यहाँ से कौन तय कर रहे हो? जनता तो कह रही पूरे लालू प्रसाद यादव का परिवार, यादव परिवार
कोई चारा चोर है, जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता कोई गाय भैंस बैल बकरी हाथी सबका चारा खा गए लालू यादव। कन्विक्टेड हैं, बाकायदा आरोप सिद्ध हुआ है, 2 बार सजा याफ्ता हो चुके हैं, जमानत पर बाहर आके घूम रहे हैं, ऊपर से लोग उनके समर्थन में आके बात करते हैं। तो इनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, और हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इनकी पार्टी चारा चोर पार्टी है। आज ये लोग आकर के सुधारों की बात कर रहे हैं, समाज सेवा और न्याय की बात कर रहे हैं। नहीं चोरी करी, इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लो, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्टेड है कि नहीं है, आरोप सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ, और कोर्ट ने उनको सजा याफ्ता दोषी करा कि नहीं करा, और करा है तो ये फिर चोर के साथ क्यों है? मैं जवाब दे देता हूँ इनको। 2015 में चुनाव हुआ था, जलेबी बना रहे है यार, यही क्या बोला जाएगा? 2015 में चुनाव हुआ, आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार बनी कि नहीं बनी? कि बीजेपी हरा पाया? नहीं हरा पाया। ठीक, अब जनता ने तय करेगी चोर है कि बदमाश है, बोले तो नहीं यार, वो तो जनता ने उसको तय करेगी। और तेजस्वी के बारे में बोलते हैं प्यार करना गलत बात है? प्यार करना गलत बात नहीं है। नहीं है तो आज घर से कहा 6 साल के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए, इसलिए घर से शादीशुदा आदमी था। शादी नहीं करते थे, अरे सुनो यार, बोले तो नहीं यार, वो शादीशुदा आदमी था, शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने गैर तरीका से प्यार किया, तो सामाजिक दृष्टिकोण से दोषी सिद्ध हुआ, पार्टी भी तरफ से दोषी हुआ, आरजेडी ने। और बोले तो नहीं यार, कोई भी मानेगा, आप भी मानोगे, हमें गलत है तो गलत है, तो लालू यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक, अब जवाब देता है इनको। केंद्र में सरकार है, ये बहुत बोलते हैं, अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर राहुल गांधी को समर्थन दे दे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जवाब दे दो। कैसे हो जाएगा? जवाब दे दो। हम अकाउंट बैठेगा? चलो चैलेंज है, कितना अकाउंट बैठेगा? नहीं मिला के, अरे पूरा आए भाई साहब कुछ भी बकते, आए भाई साहब कुछ भी बकते, कितना अकाउंट बैठेगा? पता समर्थन देने के लिए कितना अकाउंट बैठेगा? अगर नीतीश कुमार नायडू अगर समर्थन करता है, चंद्रबाबू नायडू पे कितने सांसद? 16 सांसद है, कितना 12 है इनका, कितना अकाउंट बैठेगा? हो गया पूर्ण बहुमत? कितना वो हो गया कितना है? तो प्रधान यार नशा वशा करते हैं क्या ये? क्या नाम है? मेरी बात सुनिए, बात हो रही है अनपढ़ तेज प्रताप की, और ये बात कर रहे हैं सरकार बनाने की। उसने 12 साल उसने खुद से एक्सेप्ट किया कि मैं 12 साल से लव अफेयर में हूँ, शादीशुदा हूँ। तो ऐश्वर्या राय यादव की जिंदगी क्यों खराब की? अभी भी वो यादव लगाती है और अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। 4 साल हो गए, अभी तक कुछ मतलब ऐश्वर्या राय यादव को कोई मतलब किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं मिली। लालू यादव की जो पत्नी है, अनपढ़ मुख्यमंत्री बन गई थी 1998 में गलती से, उसने तो अपनी बहू को, ऐश्वर्या यादव को, लात घूसों से गाली दे के मीडिया के सामने मारा था, बाल पकड़ पकड़ के मारा था। ऐसी औरत से या ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? और ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लालू यादव तो चलिए वो तो डिसेंट बंदा है, पढ़े लिखे है, लेकिन दोनों बेटे ऐसी बात करते हैं गधे वाली, रोजगार देंगे 1 लाख 10 लाख, लेकिन खुद 9वीं फेल है। कहाँ से रोजगार देंगे? ना इनको गणित आती है ना। सुनिए सर, ये केवल चारा चोर नहीं है, नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके तेजस्वी यादव का नारा है, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। नौकरी के बदले जमीन घोटाला पूरे बिहार के अंदर जो थोकी थुकौल हुआ इनका। और सुनिए सर, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, यही सिविल लाइन केजरीवाल के घर के बगल में, जहाँ पर इनके केजरीवाल के मंत्रियों का घर था, उसके बगल में 2200 करोड़ की हवेली बनाई है बिहार के जनता के पैसे से लूट करके। इनका पूरा परिवार चोर है। और दूसरी चीज साहब सुनिए तो सही, आपको क्यों बिहार में देखिए मिर्च का तड़का लग जाता है सर। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सुनिए, ये बात कर रहे थे सामाजिक न्याय की, ये बात कर रहे थे सामाजिक न्याय की, सामाजिक समता की। साहब सामाजिक न्याय तब कहाँ चला जाता है जब आप एक बेटी से शादी करते हैं, उसको ब्याह करके घर में लाते हैं और घर पे मारते हैं, और उसके बाद दरवाजे से बाहर फेंक के गेट बंद कर देते हैं, और आपका लड़का 4 साल बाद कहता है मैं तो 12 साल से रिलेशनशिप में था। ये उस परिवार के आदर्श, लालू प्रसाद यादव के आदर्श ये हैं। अगर ये आदर्श है और ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी के मुख्य लाइमलाइट में लाना चाहते हो, ये कह रहे कि तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री था, बहुत बढ़िया काम करा,
भारत रत्न दिला दें? हमको जवाब देने दो। सुनो, अब 1 मिनट सुन लो, हम चले जाएंगे, हमारा मुंह दुखा गया है। अरे मुंह दुखा क्या? अभी तो सरकारें बनाना है तुमको आरजेडी का, अब तुम मुंह दुखा। आप सुनो पहले, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने भाषण के दरमियान में कहा, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो पूरा प्रोजेक्ट जो है बिहार को देने का काम किया, पूरा देश को अनदेखी कर दिया, पूरा बिहार में जो है रेल का जाल बिछा दिया। ये कहता है काम नहीं किया, इनके मिनिस्टर कर रहे हैं, रेल मिनिस्टर कर रहे हैं। अब सुना लीजिए उसका भाषण। उन्होंने कहा लालू ने बिहार को चमका दिया, रेल का जाल बिछा दिया, रेल के फैक्ट्री दिया, समझे कि ना, नौकरी दिया। ये लोग छोट मोट के कह रहे हैं कि जो सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं साहब को, जिधर से भी देखो चोर नजर आते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं, और साहब को किसी भी फ्रेम से देख लो चारा चोर नजर आते हैं। तो ये लोग आकर के बिहार में क्रांति कर दिया, बिहार में ये कर दिया, बिहार में चरवाहा विद्यालय खुलवाया, अपने बेटे को 5वीं पास नहीं करा पाए, ये क्रांति करी बिहार के अंदर। अगर जिस बेटे को ये जेंटल साबित करने में लगे हुए थे, आज इन्होंने खुद उसको 1 मिनट में मेंटल साबित कर दिया, तेज प्रताप यादव को, कि हाँ वो तो पागल है इसलिए नहीं बनना चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या टैलेंट है उस 5वीं फेल में जो तेज प्रताप यादव को आगे नहीं ला रही है आरजेडी? बताइए ना सर, ये चारा चोर है, ये चारा चोर है। तुमने बताओ मुझे, कितने 100 करोड़ का गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खाया था, कितने 100 करोड़ का खाया था? सही बताओ भैया। सुन लो, 2005 से यही बोल के सत्ता में आए हैं, यही बोलते आए, तब भी लालू यादव 2 बार मुख्यमंत्री बना लिया। यही चारा चोर। सुनो बोले, मैं आज बिहार की जनता से कह रहा हूँ, बिहार की जनता, मैं आपसे आज हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, सुनो, आपके चैनल पर रोबिन श्रीवास्तव ये खड़े लालू प्रसाद यादव के समर्थक, और मुझे देख रही बिहार की जनता। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने चारा चोरी करी, मानते हैं कि गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए, मानते बिहार का विकास नहीं करा, मानते बिहार में भ्रष्टाचार करा, मानते बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला, मानते बिहार के युवाओं को बोला कि तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो क्या बिहार का युवा पागल है? आज भी जाकर के आरजेडी को वोट दे रहा है। तो अगर मुझे बिहार का युवा सुन रहा है, समझ रहा है, तो ये लालू प्रसाद यादव के समर्थक को इसी बिहार चुनाव में बता देना कि बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के बुजुर्ग, बिहार के नौजवान साथी लालू प्रसाद यादव की बपौती नहीं है। अगर उनके साथ धोखा करोगे तो जवाब देना जानते, अगर नहीं देते जवाब तो इनकी बात सच हो जाएगी कि बिहार वालों को यही पसंद है कि चोरी करो, जो मर्जी करो, आप चोर रहो, कुछ भी रहो, आपको वोट देते हैं। एक सवाल आपसे होगा, आप इतना नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, इंडिया की सरकार को, एक सेकंड सुन लीजिए, मुझे डिपेंड, मैं आपसे जानना चाहूंगा इतने साल में उन्होंने क्या करा है? जंगल राज है नहीं है वहाँ? अरे मनीष कश्यप ने तो कहा दिया जंगल राज 2 चल रहा है। और एक चीज बता देता हूँ, ये कह रहा है कि जो जमीन लिया, नौकरी दिया, तो इनके ही रेल मिनिस्टर क्यों कहा कि बिहार में रेल का जाल बिछा दिया, नौकरी का भंडार लगा दिया, फैक्ट्री का जाल लगा दिया? इनके मिनिस्टर बोल रहे हैं, रेल मिनिस्टर बोल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव साहब बोल रहे हैं। सुनो, 2 बार सरकार आरजेडी बना लिया, यही चारा चोर कहते कहते 2 बार सरकार बन गई। 2020 में बाल से सरकार नहीं बन पाई, इस बार प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी। आरजेडी डंका के चोट में। सुनिए, एक मिनट सर, देखिए, जनता वोट दे के विधायक को भेजता है, विधायक जो अपना नेता चुनता है, वो विधायक नेता तेज प्रताप को चुन ले, तेजस्वी को चुन ले। तेज प्रताप यादव नहीं बन सकते, पहले रिपोर्ट करेंगे 6 साल के लिए पार्टी का विधायक जिसको चुनेगा वो बनेगा, बात खत्म है। विधायक जिसको नेता मानेगा वो बनेगा। देखो, चाचा के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, जितनी शिद्दत से ये उस मेंटल को जेंटल साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उस 5वीं फेल तेजस्वी यादव से ज़्यादा परिपक्व हुए हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि चाटुकारिता, चरण चुंबक करना, मैं कह रहा हूँ, एक ऐसी क्या मुसीबत है चाचा आपके ऊपर जो आपको चारा चोर को डिफेंड करना पड़ रहा है? ऐसी क्या मुसीबत है चाचा आपके ऊपर जो कहता था कि जमीन चोर को डिफेंड करना पड़ रहा है? ऐसी क्या मुसीबत है आपके ऊपर कि आप खुद पढ़े लिखे होकर के 5वीं फेल को डिफेंड करना पड़ रहा है? ये परिवारवाद है,
इस बात को समझिए। दूसरी चीज मैं एक बात आपके सामने और कहना चाहता हूँ। चाचा ने अभी मनीष कश्यप की बात करी, मैं चाचा से कहना चाहता हूँ वही मनीष कश्यप 2 साल पहले एक भी वीडियो उठा लो, पूरी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी को चोर कहता था, वो मानते हो? हाँ मानता हूँ, कहते थे वो चोर है ना। अरे हम क्यों कहेंगे चोर है, वो कहते थे। नहीं, अभी मनीष कश्यप कुछ बोल रहा है वो मानेंगे, लेकिन 1 साल पहले कुछ बोल रहा था वो नहीं मानेंगे। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ये है इनकी हमारी बात सुनो, वो मनीष कश्यप हमारे खिलाफ रहते थे, वे सुनो ना, अब नहीं है, बोले तो ना सभी लोग आरजेडी में। एनडीए के पक्ष में बोलते थे, लेकिन आज एनडीए में रहते हुए एनडीए का पोल खोल रहा है, ये सच्चाई है ना। और दूसरी बात सुनो, अनुष्का यादव का क्या हुआ? अनुष्का यादव छोड़ो ना, सब व्यक्तिगत मैटर है यार। अनुष्का यादव वो कोई मैटर है, उसको बीच में उसका कोई जगह नहीं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका समर्थन भी करता हूँ, पर हो जाता है कई बार आपसी मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद है, हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इनकी स्थिति देख के सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये आरजेडी का जितना समर्थन कर रहे हैं कि जंग में सही सिपाही होंगे और जरखरूज जिले इलाही होंगे, कि लड़ता एक सिपाही है और राजा कौन बनता है 5वीं फेल। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, 5वीं फेल नहीं बनना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर इनको आरजेडी से टिकट मिलेगी मैं इनका प्रचार करूँगा, पर इनको सोच बदलनी पड़ेगी, राष्ट्रवाद की सोच लानी पड़ेगी। वो सोच से काम नहीं चलेगा कि सबूत दो इंडियन आर्मी ने क्या करा। आप इससे सहमत? कोई सबूत नहीं मांग रहा है, गलत बात कर रहे हो। देखो ये सही पूरा हिंदुस्तान है, पूरी पार्टियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ लगाए, चैनल बदल दिया।